आत्मज्ञान में ही सच्चा सुख। मनुष्य भौतिक जीवन से मुंह मोड़कर जगत की चित्र विचित्र रचना करने वाली ईश्वर नाम की कोई सर्वगुण संपन्न सर्व सुखमयी शक्ति होनी ही चाहिए, ऐसा अनुमान करके भौतिक जीवन को केवल दुखमय मान लेता है और उस शक्ति की उपासना करने से सुख प्राप्ति हो सकेगी, ऐसी भावना रखता है। ऐसी भावना और अनुमान ही धर्म पंथों के जन्म के कारण होते हैं। यहाँ निसर्ग पूजा, प्रेत पूजा आदि अत्यंत प्राथमिक स्वरूपों की उपासनाओं का विचार नहीं किया है। भौतिक सुख में सुख है ही नहीं, जीवन केवल दुखमय है। इस जीवन के पश्चात उस शक्ति की उपासना से चिरंतन सुख प्राप्त हो सकेगा, इस भाव को लेकर केवल श्रद्धा पर आधारित ये पंथ बन जाते हैं। परंतु मनुष्य केवल श्रद्धा के भरोसे मृत्यु के पश्चात आने वाले ऐसे जीवन पर निर्भर रहकर, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, आज के प्रत्यक्ष जीवन के सुख दुखादि को भूल नहीं सकता। इन उपासनाओं में प्रत्यक्ष मानव जीवन की रचना और उससे निर्मित सुख का भी प्रबंध नहीं होता। अतः जब प्रत्यक्ष जीवन को दुख से मुक्त करने के प्रयत्नों में इस प्रकार की केवल श्रद्धामूलक उपासनाएं उसे अपर्याप्त दिखाई देती हैं, तब उसे भयानक असमाधान का अनुभव होता है और तब वो श्रद्धा शून्य जड़वाद की ओर झुकता है। मनुष्य मात्र को सुव्यवस्थित समाज रूप से धारण कर प्रत्येक व्यक्ति के ऐहिक सुख लाभ के साथ पारमार्थिक उन्नति करने की दृष्टि से हिंदुओं ने तत्व विचारणा की। सर्वप्रथम विचार अर्थात सुख का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना रहा। अनुभव से वो आत्मनिष्ठ है, अर्थात जीव सुखमय है। अतः समस्त सृष्टि सुखमय, आनंदमय, चिरंतन सत्य का ही व्यक्त रूप है। इस विचार को पाकर उन्होंने जीव और जगत दो बिंदुओं के साथ सच्चित आनंदमय ईश्वर रूप तीसरे बिंदु की खोज की और इन तीन बिंदुओं को परस्पर जोड़कर इस अखंड मंडलाकार विश्व का मध्य, एक अद्वितीय, अनिर्वचनीय, जो मध्य के नाते सबको व्याप्त करता हुआ भी उससे परे और सर्वथा स्वतंत्र है, उस महान तत्व का आविष्कार किया और उसे उन्होंने ब्रह्म शब्द दिया। इस ब्रह्म का साक्षात्कार ही अखंड सुख दे सकता है। मनुष्य यानी जीव एक ओर जगत और दूसरी ओर ईश्वर से संबंधित होता हुआ इस ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करे और सुखी हो, ये प्रश्न उन्होंने उसके सामने रखा और उसके मार्ग प्रस्थापित किए: कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन मार्गों को इसके साक्षात्कार के हेतु प्रकट करके उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्थापित किया कि ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना अंतिम और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान उससे एकात्म होने पर ही मिलता है। इस नियम के अनुसार ये स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर ही उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सुखी हो सकता है। जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण विश्व को व्याप्त करता हुआ ब्रह्म ही जीवन का भी स्वरूप है। अंतर केवल इतना ही है कि जीवन मर्यादित यानी सीमित है और ब्रह्म अमर्याद यानी असीम। अतः जीव यदि अपनी मर्यादाओं को नष्ट कर दें तो वो ब्रह्म ही है और सुख भी। साधना के देश में मत नाम ले विश्राम का, दीप्त किरणें दे रही संदेश आशामय सुहा
के देश में।